सो वंस अगेन ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स। वेलकम है आप सब लोगों का। ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू लोगों के लिए भी है और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों के लिए भी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आज के सेशन को आप समझ के अगर इसको अप्लाई करते हो, ठीक है, तो टीम बनाने में आपको देखो क्या होता है कि जब तक हमारे माइंड में कुछ एक क्लियर कट एक रास्ता नहीं होता है ना, तब तक हम कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। बिना टीम बनाए जो लोग बोलते हैं मार्केट में कि ये बिजनेस पैसा नहीं देता है, ये बिजनेस में कुछ होता नहीं है, ठीक है, पैसा वैसा आता नहीं है, तो वही लोग बोलते हैं जो इस बिजनेस में टीम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगर आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कम से कम 10 लोगों को डेली आपको कॉल करना है, तब जाके आपके 5 प्लान 6 प्लान होंगे। अगर फुल टाइम कर रहे हो इस बिजनेस को, आप 5 7 8 घंटा 10 घंटा भी दे रहे हो इस बिजनेस को, ठीक है, समझ पा रहे हैं तो कम से कम एक दिन में 20 लोगों को कॉल करिए। अब 20 लोगों को कॉल कब करोगे? जब आपके पास कम से कम 200 लोगों की, 150 लोगों की, 100 लोगों की लिस्ट होगी। बनाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनवाइट कैसे करना है दोस्तों, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा सर। एनीवे इसको समझना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनवाइट का जो प्रोसेस है ना, इन्विटेशन का, ये आपको ही करना पड़ेगा। आपके अपलाइन आपके लिए नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये इन्विटेशन का जो प्रोसेस आपके अपलाइन आपके लिए और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ये सारी चीजें आगे कर सकते हैं, जो आगे 2 तरीके और मैं बताने वाला हूँ। लेकिन ये तरीका आपको ही सीखना पड़ेगा। आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपको ही सीखना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं। अब जब आप लिस्ट बनाओगे उसमें 4 तरीके के लोग होते हैं आपके। कुछ उसमें स्टूडेंट होंगे, कुछ उसमें जॉब करने वाले लोग भी होंगे, कुछ उसमें हाउसवाइफ मैडम भी होंगे, कुछ बिजनेस पर्सन भी होंगे, ठीक है। तो इनको सबको कैसे इनवाइट करना है, ये कैसा रहेगा फॉर्मूला, सब पे अप्लाई करना है आपको। कैसा रहेगा, ठीक है। अभी कैसा रहेगा फॉर्मूला, कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है। इन्विटेशन हमारी 2 प्रकार की होती है, 2 तरीके से हम लोगों को इनवाइट करते हैं। पहला तो हम डायरेक्ट उनको कॉल किया, इनवाइट कर लिया। दूसरा इनडायरेक्ट हम उनको इनवाइट करते हैं। आप डायरेक्ट इनवाइट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे बीच में यहाँ सूरज जी हैं, ठीक है। अब सूरज जी मेरे दोस्त हैं, हमारी लिस्ट में, मतलब मेरी लिस्ट में ऐड हैं। अब इनको मुझे इनवाइट करना है। मान लो ये करते हैं जॉब, ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा, हेलो सूरज भाई कैसे हैं, यही तो बोलूंगा। हेलो सूरज भाई कैसे हैं, बढ़िया। मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं ही बता दूंगा, हाँ भाई बढ़िया सब, ठीक है। सूरज भाई और बताओ फैमिली में सब कैसे हैं, ठीक ठाक, जॉब अब कैसी चल रही है आपकी, है ना, यही तो बोलेंगे। बोलेंगे बढ़िया चल रही है सर जॉब, जबरदस्त, ठीक है। मेरे बारे में पूछेंगे, मैं ही बता दूंगा। अब यहाँ पर हालचाल पूछ लिया। अब यहाँ से असली खेल शुरू होगा, मतलब अब यहाँ से आगे इन्विटेशन हम करेंगे। ज्यादातर लोग डायरेक्टली बात करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली बिजनेस शुरू कर देते हैं। नहीं, डायरेक्ट नहीं, पहले हालचाल पूछो, देखो पर्सन कंफर्टेबल है क्या आपकी बात को सुनने के लिए, क्योंकि 1 मिनट अगर आप हालचाल ये सारी चीजें पूछ लेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आगे की बात की जा सकती है या नहीं। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कुछ उसके माइंड में और बात चल रही हो, कोई चैलेंजेस में फंसा हो, तो आपसे पूछ लेंगे हाँ भाई सब ठीक ठाक बढ़िया, तो इससे आगे मैसेज मिलता है, मतलब इससे आपको मैसेज मिलता है आगे कि हाँ आगे बात की जा सकती है। ओके, तो अभी करना क्या है, क्लियर हो गया, हालचाल पूछ लिया। तो आप पूछेंगे सूरज भाई यार मैंने एक अभी वर्क स्टार्ट किया है और मैंने सोचा यार तुमको बताना चाहिए, तुम्हारे फायदे की बात है भाई, ठीक है। सूरज भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा 2-3 घंटे काम करके अगर कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा शुरुआत में, है ना। फिर मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ, हालचाल पूछा, हेलो सूरज भाई कैसे हैं, बढ़िया सब ठीक ठाक, जॉब कैसे चल रही है, फैमिली में सब बढ़िया, सब पूछ लिया। सूरज भाई यार मैंने भी वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, मुझे लगा यार आपको बताना चाहिए। सूरज भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 2-3 घंटे काम करके और महीने का 20 से 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? क्या बोलेंगे सूरज भाई? बढ़िया रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सूरज भाई यही तो पूछेंगे, भाई कैसे, क्या करना पड़ेगा? सूरज भाई देखो फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती, इसके लिए ना 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा और शाम को हमारा वेबिनार होता है 5:30 से 6:30 तक, 5:30 to 6:30, ठीक है, जिसमें आपको आना है और ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि एक्चुअल में इनकम कैसे आती है। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा भाई, उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 199 रुपए का, ठीक है। लेकिन अभी एक ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपीज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या आप 20-25 हजार कमाने के लिए क्या 99 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? और ये पता क्यों लिया जा रहा है, ये बात बोलो तुरंत, ये क्यों लिया जा रहा है 99 रुपीज? इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सीरियस लोग ही इस सिस्टम को समझें, टाइम पास लोग नहीं आए। तो भाई 99 रुपीज आप पे कर दीजिए और अब मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ शाम को 5:30 बजे। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ भाई, ये पेमेंट जो है 99 रुपए आपका रिफंडेबल है, ये पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। आप पूरी जानकारी लो। अगर आपको काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके फायदे का काम है, आपको प्रॉफिट है इसमें, तो आप करिएगा, नहीं तो ये 99 रुपीज में रिटर्न भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 99 रुपीज जब आप ये बोलोगे रिटर्न हो जाएगा, सब बताओगे ना, वो देगा भी ठीक है। और पेमेंट लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि पेमेंट लेकर अगर इन्वाइट करोगे तो इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन आएगा भी जूम पे। सीरियसली बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर लोग आते नहीं है, आते नहीं है, तो आप सही से उनको इन्वाइट नहीं कर पाते हो, पेमेंट नहीं लेते हो। तो आपको करना क्या है कि पेमेंट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप 99 रुपीज ले लीजिए और वो पर्सन आएगा भी, आपकी बात भी सुनेगा। उनको बोलो पेमेंट कर दो, ठीक है भाई मैं क्यूआर भेज रहा हूँ, क्यूआर भेजो, ठीक है। और फिर लास्ट में उनको बताओ भाई जब पेमेंट आता है तो बताओ भाई देखो इसको, इस पूरे वेबिनार को जो है ना पूरा लास्ट तक अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये 99 रुपीज आपका रिटर्न होगा। आपको सारी चीजों को डिटेल में समझना है। 5:30 से 6:30 उसके बाद में वेबिनार जैसे खत्म होता है, आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूंगा फ्री होके, ठीक है। और उसके बाद में जो है ना आपके जो सवाल हो आप उसको क्लियर करना, और आपको लगे आपका फायदा है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी हमें सामने वाले को कंफर्ट फील कराना है। क्या फील कराना है? कंफर्ट फील कराना है कि भाई डिसीजन तुम्हारा ही रहेगा,
डिसीजन आपका ही रहेगा, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कंफर्ट फील कराओ। ठीक है, तो वो आएगा और समझेगा पूरे वेबिनार को। ये हो गया हमारा इन्विटेशन जूम पे ऑनलाइन। अब अगर हमें मिलना है किसी से, मिलके अगर किसी को इनवाइट करना है, मतलब प्लान दिखाना है, सॉरी, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें बात सेम ही करनी है। जैसे मान लो सूरज जी हैं, मुझे इनसे मिलना है, हमारे पास में रहते हैं 2-3 किलोमीटर पे, मुझे इनसे मिलके बात करनी है, तो मैं बात करूंगा, हेलो सूरज भाई कैसे हैं, इन्विटेशन करने का पूरा तरीका वही रहेगा, कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चीजें चेंज हो गई समझो। हेलो सूरज भाई, बढ़िया, सब ठीक ठाक, घर में परिवार में सब बढ़िया, जॉब कैसी चल रही है, बोले सब बढ़िया चल रही है, ठीक है, यही तो होता है, ये तो पूछने हाल चाल। सूरज भाई यार अभी काम शुरू किया है मैंने, सूरज भाई अभी यार कैसा रहेगा सूरज भाई, अगर तुम्हें अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का अगर 20 से 25 हज़ार रुपए अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले 2-3 घंटे काम करके, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा? सूरज भाई यार अभी फ़ोन पे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता, मिलो यार, मिल के बात करता हूँ। ठीक है? बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मिलो, मिल के बताता हूँ भाई आपको। किस टाइम मिलेंगे बताओ भाई? 10 बजे मिलते हैं, 10 बजे मिलेंगे या शाम को 4 बजे मिलेंगे। ठीक है? आप जितने बजे देखो, हमेशा 2 टाइमिंग दो, जब भी ऑफलाइन में आपको मिलना है हमेशा 2 टाइमिंग दो। कितने बजे भाई मिलना है? 10 बजे मिल सकते हैं, या आप जैसे मान लो 12 बजे मिले या शाम को 6 बजे मिले, हमेशा 2 टाइम, क्योंकि 2 जब हम ऑप्शन देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मेरी परमिशन ले रहा है। सिंगल ऑप्शन कभी मत दो। तो सिंगल ऑप्शन देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ऑर्डर दे रहा है पर्सन। तो आप डबल ऑप्शन दो कि भाई कब मिले, 12 बजे मिले या शाम को 4 बजे मिले। और कॉल पे कुछ मत बताना, कभी भी कॉल पे कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना होता है, वो सब मिलके बात होगी। सिर्फ कॉल पे सिर्फ इन्विटेशन होगा। जब घर में आपके शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो कॉल पे थोड़ी ना सारी चीजें बताते हो आप, है ना? कॉल पे तो यही बोलते हो ना कि भाई इतनी तारीख को शादी है और आप आ जाना, सब लोग पूरे परिवार को लेके, पूरा परिवार इनवाइट कर देते हैं, है ना? पूरा परिवार को सह परिवार आ जाना। अब ये थोड़ी ना बताते हो कि क्या सब्जी बनेगी, क्या वहाँ पे खाना बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा थोड़ी ना मेन्यू बताते हो, इनवाइट करते हो खाली। तो वैसे आपको इनवाइट करना है, कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं बताना है। ध्यान समझना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मिलो, मिलके बात करते हैं। अगर मिलने के लिए एग्री होते हैं तो हमेशा 2 टाइम दो। ठीक है, बताओ भाई कितने बजे मिले, 12 बजे मिले, 4 बजे मिले। उसने बोला ठीक है भाई 4 बजे मिलते हैं, या उसने बोला 5 बजे मिलते हैं, कोई बात नहीं भाई, 5 बजे मैं टाइम निकाल लूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 5 बजे कहाँ मिलना है भाई बताओ? आपके घर पे आ जाओ या आप मेरे घर पे आएंगे, कहीं बाहर मिले, यहाँ पर भी 2-3 ऑप्शन दो। अब उस पर्सन ने बोला कि यार जो है ना, चलो ठीक है आप मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है भाई, मैं 4 बजे आपके घर पे आता हूँ, सॉरी 5 बजे, जो भी टाइमिंग किया, 5 बजे आता हूँ आपके घर पे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, ऐसा ना हो कि मैं आपको कॉल करूँ 5 बजे, आप बोलो कि मैं यार बिजी हो गया, यहाँ हो गया। तो मुझे क्लियर बताओ भाई, क्योंकि मेरे पास भी 2-3 घंटे का ही टाइम रहता है, और आज 3 घंटे का टाइम है, और आज मुझे कम से कम 5 लोगों से मुलाकात करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ 5-10 मिनट, 20 मिनट आपसे बात कर लूंगा बैठ के अच्छे से। तो क्लियर 5 बजे मिल सकते हैं भाई? ठीक है, 100%? बोले हाँ यार मिल सकते हैं 5 बजे मिलके। चलो ठीक है, मिलके बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनकम कैसे आती है। पैसे को हाईलाइट करो। ठीक है भाई, मिलते हैं, कॉल कट करते करते भाई मिलते हैं, और शाम को 5 बजे फिर मैं बताता हूँ कि 20-25 हज़ार रुपए का इनकम कैसे आता है। ठीक है भाई, 5 बजे डन, ठीक है डन। अब हमने लास्ट में कंफर्मेशन इसलिए कर लो, ठीक है, क्योंकि उसको याद रहे, मतलब कहीं बिजी ना हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाती है तो हमेशा अपनी क्वांटिटी ज्यादा रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको मान लो आज के डे में 5 प्लान करने हैं, तो 5 लोगों को कॉल करेंगे, तो गलत बात है ना। 5 को कॉल करोगे तो 5 कभी नहीं मिल पाएंगे सर। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने जो है ना 3 लोगों को सर इनवाइट किया था, और 3 में से सर एक का तो वो सर खेत में काम पड़ गया, एक का तो सर वो बाइक से कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक का ये हो गया बहाने। अरे भाई, जब आपको पता है कि 3 प्लान आज दिखाने हैं आपको, ठीक है, तो आप 6 लोगों को कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, 7 लोगों को कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? क्वांटिटी ज्यादा रखो ना अपनी हमेशा। ज्यादा लोगों को जब आप कॉल करो तो आपका डे का टारगेट पूरा हो जाएगा। भाई मुझे पता है कि आज के डे मुझे इतने इतने लोगों को प्लान दिखाना है, तो उसके हिसाब से मैं ज्यादा क्वांटिटी लेकर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑफलाइन का तरीका। ऑफलाइन में ठीक है, कॉल कट हो गई, बस मिलो, टाइमिंग सबका अलग अलग डिसाइड करो। 5 लोगों से अगर आज मुलाकात करनी है तो 10 लोगों को कॉल करो, तब जाके 5 मिल पाएंगे। अगर कुछ बचते हैं उनको कल के लिए टाइम दे दो, अगर कुछ बचते हैं कल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट तरीका हो गया। अब इनडायरेक्ट तरीका, इनडायरेक्ट कैसे लोगों को इनवाइट करना है? इनडायरेक्ट में भी 2 तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। पहला तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे बीच में सूरज जी हैं, ठीक है, अब सूरज जी को मैं कॉल कर रहा हूँ, अब मुझे इनको डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब कोई आपसे एज में बड़ा हो या कोई अच्छे लेवल पे जॉब कर रहा हो या कुछ भी, तो हम डायरेक्ट करने में थोड़ा सा घबराहट होती होगी या शायद, तो इनडायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट में क्या है भाई, कैसे हैं, बढ़िया, सब ठीक ठाक, घर परिवार में बढ़िया। भाई अभी क्या मैंने काम शुरू किया भाई, और मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ फाइनेंशियली इनकम वगैरह मतलब करना चाहते हो। ठीक है, मुझे ऐसे 10 लोगों की तलाश है जो पार्ट टाइम में 2-3 घंटे काम करके महीने का, ठीक है, 40-50 हज़ार का इनकम करना चाहते हो या 20-30 हज़ार का इनकम करना चाहते हो। देखो सामने वाला पर्सन अगर कितना कमा रहा है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हो, जैसे जॉब पर्सन है, तो देखो कितना वो सैलरी इनकम उसको मिल रही है, थोड़ा सा गैस करो, उसी हिसाब से आप उसको बताओ कि यहाँ से इस बिजनेस से इतना आ सकता है। कोई स्टूडेंट है उसको उतने बताओ 10-15 हज़ार, कोई हाउसवाइफ मैडम है उनको बताओ 10-15-20 हज़ार, अगर कोई जॉब करते हैं तो उसके हिसाब से जितना भी जॉब में वो इनकम करते हैं उसी हिसाब से बताओ। ठीक है, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट को बोलेंगे बहुत ज्यादा, स्टूडेंट को बोलेंगे 40-50 हज़ार का इनकम कर सकते हो, तो वो बोलेगा 40-50 हज़ार कैसे, तो उसको 10-15 हज़ार ही बताओ। ठीक है, उसको हजम हो जाए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ,
कॉल करूंगा सूरज जी को, ठीक है, मान लो सूरज जी को डायरेक्ट नहीं तो वही बोलूंगा भाई अभी मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो कुछ पार्ट टाइम में 2-3 घंटे काम करके और महीने का 30 से 40 हज़ार का इनकम करना चाहते हो, ठीक है, मुझे पता है कि 30-40 हज़ार कमा रहे हैं उसी हिसाब से, तो बोलेंगे यार ऐसा क्या काम है, 100% जब आप ये बात बोलेंगे ना तो वो खुद बोलेंगे यार क्या काम है मुझे खुद बताओ, क्या ऐसा वर्क है, आपको जानना है भाई, आपको जानना है ना, शाम को यार इतने बजे आपको आना पड़ेगा, शाम को ज़ूम पे आना पड़ेगा, ठीक है, और जिसके लिए एक 99 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन इसलिए लिया जा रहा है पैसा, ताकि सीरियस लोग ही आ सकें, और सबसे अच्छी बात है कि भाई ये पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जानकारी लेने के लिए इतना तक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर आपको जानना है कि 30-40 हज़ार का इनकम कैसे आता है, ठीक है, तो वही प्रोसेस, उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, और उनको बाकी आगे प्रोसेस बता दो भाई, शाम को 5:30 से 6:30 आपको 1 घंटा आना है और वीडियो ऑन करके बैठना, जो प्रोसेस है वो बता दो, सिंपल सी बात है, ठीक है, और तुरंत उनको आधे घंटे में लिंक उनको फॉरवर्ड कर दो, बोलो कि ये लिंक है भाई और इतने बजे आना है, ठीक है, टाइम से आइएगा, सेशन हाउसफुल हो जाता है, ये बता दीजिए, टाइम से ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट तरीका। अब एक इनडायरेक्ट तरीका और है जिसको हम बोलते हैं ना कि हम सलाह के तौर पे इन्विटेशन कर सकते हैं। मान लो हमारे कोई भाई हैं या कोई भी रिलेटिव हैं, कोई भी बड़े भाई हैं जिनको हमें इनडायरेक्ट इनवाइट करना है, तो उनको हम एक सलाह के तौर पे इनवाइट कर सकते हैं, राय-मशवरा देने के लिए, ठीक है? भाई हाल-चाल पूछो, सब ठीक बड़े भाई? बढ़िया, कैसे हैं? अच्छा है, बढ़िया, ठीक है? और इन्विटेशन करते समय कभी आप ये भाव मत लाना, रिक्वेस्टिंग वाला, है ना? कि मैं रिक्वेस्ट वाला रिक्वेस्ट करो या थोड़ा-सा उसको लगना चाहिए कि यार अंदर से आप उसको कुछ ऐसा दिखा रहे हो जिससे आपका फ़ायदा है, ऐसा कुछ मत दिखाना। आपको ये थोड़ा-सा अपने जो है ना, क्योंकि आप कुछ दे रहे हो, कुछ ले नहीं रहे हो, थोड़ा-सा उस तरीके से उस भाव में इनवाइट करो, ठीक है? तो जब हम कॉल करेंगे, भाई बढ़िया, ठीक-ठाक, कैसे हैं? हाल-चाल सब पूछ के और उसके बाद भाई अभी क्या है ना, मैंने काम मतलब देखा है मैंने और मैं थोड़ा-सा अभी कन्फ्यूज़ हूँ, को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो काम। तो मैं सोचा यार बड़े भाई से पूछना चाहिए और बड़े भाई थोड़ा-सा काफ़ी दिन से मतलब जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, फील्ड में हैं, तो कुछ जानते भी होंगे अच्छी तरीके से। तो भाई मुझे आपका 1 घंटा समय चाहिए और हमारे एक दोस्त आ रहे हैं जो मुझे काम के बारे में जानकारी देने वाले हैं ऑनलाइन वर्क के बारे में, ठीक है? और मुझे 1 घंटा चाहिए, वो आप देखो, वो काम सही है या कैसा है, वो मुझे बताओ देख के भाई, ठीक है? तो आपको पता ही है राय-मशवरा देने के लिए तो लोग आगे-आगे रहते हैं, ठीक है? तो आपको इस तरीके से भी इनवाइट करना है, फिर आपको क्या करना है, उनको बोलो ठीक है, वो 1 घंटे के लिए उनका टाइम ले लो और जैसे दोस्त आते हैं जो भी आपके अपलाइन हो, ठीक है? आप दोस्त ही बोलो, तो उनको मिला दो अपने अपने अपलाइन से, मिला के वो बात कर लेंगे, वो खुद ही अपना आगे का काम कर लेंगे, जॉइन करा लेंगे। ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया। तो ये 2 तरीके से आपको जो है ना इन्विटेशन करना है, ठीक है? इसकी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ओके? अब इन्विटेशन करने में हमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। पॉजिटिव इन्विटेशन मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है भाई, आते हैं शाम को 5:30 बजे या मिलते हैं भाई आपके घर या आप मेरे घर आ जाओ, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव का रिस्पॉन्स आता है ना, जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कोई कंपनी कोई ये सब, है ना? तो हमेशा सवाल के बदले हमेशा सवाल करो, जवाब मत देना कभी भी, ठीक है? आप कोई बोल रहा है ना कि यार जोड़ने वाला काम है क्या? बोलो हाँ भाई जोड़ने वाला है। वो बोलेगा क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे 2 लगाना पड़ेगा। अच्छा फिर क्या होगा? बोलोगे 1500 इनकम आएगा। तो ये कभी मत करना, ये कभी मत करना ये गलती, ठीक है? वरना वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, ठीक है? और मार्केट में बहुत सारी जो है ना उल्टी-सीधी अफवाहें उड़ रही हैं, उल्टे-सीधे बातें हो रही हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में, है ना? कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता रहता है। तो आप उस तरीके से मत करना, कभी भी अगर सवाल के बदले में कोई सवाल करता है, तो सवाल के बदले सवाल ही करो, ठीक है? अगर मान लो उसने बोला कि कोई कंपनी है क्या? तो भाई कंपनी मतलब जोड़ने वाला मतलब, है ना? अरे वो प्रोडक्ट बेचने वाला मतलब मैं तो यही बोलता हूँ। कोई बोलता है यार जोड़ने वाला काम है क्या? मैं बोलूँगा जोड़ने वाला मतलब भाई क्या होता है जोड़ने वाला? और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, खाली बोलते हैं, ठीक है? तो मैं बोलूँगा भाई देखो क्या है, क्या नहीं वो बात की बात है, क्या जोड़ना, क्या तोड़ना वो बात की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि कुछ इनकम वगैरह करने का मन है? आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ़ में? बोले हाँ यार बढ़ना तो चाहते हैं, पैसे-वैसे कमाना तो चाहते हैं। तो यार पहले इसको समझ लो, ठीक है? समझ लो, आपको अच्छा लगता है तो करना है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि आपको करना ही करना है। और पहले मैं भी तो देख लूँ यार ये काम आपके लायक है नहीं है? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये काम आप कर ही पाएँगे। पहले उसको समझ लो, देख लो, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि आप ये काम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। समझ पा रहे हैं? तो आपको करना क्या है, आपको सवाल के बदले हमेशा सवाल करो, ठीक है? और उस तरीके से आपको बात करनी है कि उसको आपकी बातों में वो महसूस नहीं होना चाहिए कि यार ये इसका फ़ायदा है कुछ ऐसा, इस नहीं, ठीक है? आपको सवाल के बदले सवाल करके और सीधे-सीधे आपको जो है ना डायरेक्टली बोलना है, कम्फर्ट फ़ील कराना है सामने वाले को। भाई देखो पहले समझ लो, समझने के बाद आपको अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? आप आ जाओ शाम को 5:30 बजे, इसको पूरा समझ लो। उसके बाद वेबिनार खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूँगा। और एक गलती मत करना जो मैंने करी थी। गलती क्या? मैंने पूरा सिस्टम समझा था, समझने के बाद मैंने अपने घरवालों से, दोस्तों से मैंने पूछा, वहाँ से मेरे को गलत रिस्पॉन्स मिला, जिससे मेरा बहुत सारा समय खराब हो गया। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। आपको करना क्या है भाई, पूरा वेबिनार देखो, वेबिनार देखने के बाद अगर आपको कोई भी सवाल होता है माइंड में, ठीक है? कोई भी, तो उसको नोट डाउन करना, वेबिनार खत्म होने के बाद या आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूँगा, जो भी आपके सवाल हो उसको क्लियर करना पहले, ठीक है? और उसके बाद आपको काम अच्छा लगा तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा बहुत सारा समय बेकार हो गया था, कम से कम 2-3-4 दिन या 1 महीना बोल सकते हो कि मेरा खराब हो गया था, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया जिनको पता ही नहीं था इस बिज़नेस के बारे में। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है? गलती, और आप पहले समझो, समझने के बाद अगर आपको काम को एनीवे काम अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन, ठीक है?